हेलो एवरीवन। आज हम 7th क्लास की इंग्लिश की उड़ान वर्कबुक की वर्कशीट 5 और उससे आगे की जो भी वर्कशीट होगी वो करेंगे। आप सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो देखिए एक बार, ये है वर्कशीट 5। प्लांट्स नीड सनलाइट एंड वाटर टू मेक देयर ओन फूड। इसमें कहा है कि प्लांट्स को अपना खाना बनाने के लिए पौधों को धूप की और पानी की आवश्यकता होती है। यू कैन डू एन एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट इफ दिस इज ट्रू। आप इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं टेस्ट करने के लिए कि क्या ये ठीक है, सही है, सत्य है। प्लेस अ बकेट ओवर अ पैच ऑफ ग्रीन ग्रास। इसने कहा है कि हरी घास के ऊपर आप एक बकेट रखें, बाल्टी रख दें। आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद, लिफ्ट द बकेट, वो बाल्टी उठाएं। यू विल सी दैट, आप देखेंगे कि द ग्रास इज़ नॉट एज ग्रीन एनी मोर, कि किसी भी तरह से वो हरा नहीं होगा घास। इफ़ यू लिव द बकेट इन प्लेस फॉर अ वीक, यदि आप एक हफ्ते तक बाल्टी को उस स्थान पर छोड़ देते हैं, द ग्रास विल बिकम वेरी डल, तो घास बहुत ही नीरस हो जाती है। दिस हैपन्स, ऐसा इसलिए होता है बिकॉज द ग्रास कैन नॉट मेक फूड इन द डार्क, कि घास जो है वो अंधेरे में खाना नहीं बनाती है। रिमूव द बकेट, अब बाल्टी को हटा दीजिए। इन अ फ्यू डेज, कुछ ही दिनों में, द ग्रास विल स्टार्ट टर्निंग ग्रीन अगेन, दोबारा से घास जो है कुछ ही दिनों में दोबारा से घास हरी होना शुरू हो जाएगी। तो अब ये था यहाँ पर प्लांट्स के बारे में कि किस तरह से पौधे जो है अपना भोजन बनाने के लिए उन्हें धूप और पानी की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पर देखिए एक तालिका दे रखी है, लेकिन इसमें बता नहीं रखा है कि क्या करना है और आप क्या करेंगे। ये जो दे रखे हैं वर्ड्स, इनको यहाँ पर सेम लिखेंगे और इनको बोलने की कोशिश करेंगे। ये है रिमेंबर, ये है स्लेंडर, ये है सॉर, ये है डार्क, नर्वस, केयरफुल, वीक, नथिंग। इन सभी को दोबारा से सभी बच्चे यहाँ पर लिखेंगे। अब आगे आ जाता है यहाँ पर टिक द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर को टिक करना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ दिस पैसेज। इस पैसेज का मेन आइडिया क्या है। पहला है बकेट्स आर बैड, कि बाल्टी गंदी है, या प्लांट्स नीड सनलाइट, पौधों को धूप की आवश्यकता होती है, या ग्रास इज़ नॉट प्रीटी व्हेन इट इज़ डल, घास अच्छा नहीं लगता है जब ये नीरस होता है। तो बताइए पैसेज का मेन आइडिया क्या था। पैसेज का मेन आइडिया है बच्चों प्लांट्स नीड सनलाइट, कि पौधों को जो है धूप की आवश्यकता होती है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ एन एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या होता है, क्या है एक्सपेरिमेंट, इसने ये पूछा है क्या एक्सपेरिमेंट किया गया था इसमें। क्या होता है, ए वे टू ग्रो ग्रास, घास को उगाने का तरीका होता है, या ए वे टू टेस्ट एन आइडिया, किसी आइडिया को टेस्ट करने का तरीका होता है, या ए वे टू यूज़ अ बकेट, बाल्टी को यूज़ करने का तरीका होता है। तो एक्सपेरिमेंट होता क्या है। एक्सपेरिमेंट जो है बच्चों ए वे टू टेस्ट एन आइडिया, किसी भी विचार को टेस्ट करने का तरीका होता है। तो आंसर यहाँ पर हमारा बी आएगा। अब इसी तरह से आगे इसने पूछा है यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन व्हाट हैपन्स आफ्टर फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद क्या हुआ। ए ऑप्शन दे रखा है ग्रास टर्न्स ब्राउन, घास जो है वो भूरी हो गई थी, या द ग्रास गेट्स वेरी डल, घास बहुत ही डल हो गई थी, नीरस हो गई थी, या द ग्रास इज़ नॉट एज ग्रीन, या घास जो है उतनी हरी नहीं है। तो क्या आएगा यहाँ, ऑप्शन आएगा बच्चों बी, द ग्रास गेट्स वेरी डल, बहुत डल हो गई थी घास, नीरस हो गई थी। आगे क्वेश्चन है व्हाट इज़ द ऑपोजिट वर्ड ऑफ डल। डल का ऑपोजिट वर्ड क्या है। ये दे रखिए ऑप्शन ब्राइट, ब्राउन, या सनलाइट। तो ऑपोजिट पूछा है डल का, तो डल का ऑपोजिट होता है ब्राइट, ये आ जाएगा। आगे अकॉर्डिंग टू द पैसेज हाउ लॉन्ग डज इट
टेक फॉर द ग्रास टू बिकम डल। पैसेज के अकॉर्डिंग घास जो है वो कितने समय बाद जो है वो डल हो जाएगी। हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द ग्रास टू बिकम डल। डल बनने के लिए घास को कितने लंबा समय चाहिए उसको। ए मंथ, एक महीने का, एक वीक का, या ए फ्यू डेज। तो ऑप्शन यहाँ पर बच्चों सी आएगा, ए फ्यू डेज। कुछ ही दिनों में घास जो है वो डल हो जाती है। अब आगे इसने कही है, यहाँ पर दी है वर्कशीट 6। रीड दिस नोटिस गिवन बिलो केयरफुली। नीचे दिए गए नोटिस को ध्यान से पढ़िए एंड फिल इन द ब्लैंक्स, और खाली स्थान भरिए विद द सूटेबल वर्ड से गिवन इन द टेबल ए टेबल में जो वर्ड दे रखे हैं उनसे खाली स्थान भरने। तो देखो ये नोटिस दे रखा है ए बी सी स्कूल। सबसे पहले तो नोटिस में स्कूल का नाम लिखा जाता है, लिख दिया ABC स्कूल, फिर लिख दिया नोटिस। अब यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर सारे कैपिटल लेटर आए हैं, है ना। तो स्कूल का या जो भी मेन हमारा टाइटल होता है, टाइटल का नेम जब भी हम लिखते हैं तो वो या तो सारे लेटर कैपिटल होते हैं या फिर आप जो है एक लेटर कैपिटल और बाकी शॉर्ट भी स्मॉल लेटर भी लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए डेट दे रखी है 15 जुलाई 2022। आगे इसने दिया है ओल द डैश। अब देखो ये सारे फिलअप दे रखे हैं, और ये फिलअप इसने क्या कहा था कि यहाँ नीचे जो है एक टेबल दे रखी, ये रही ए टेबल। इस ए टेबल जो ये दे रखी है, इस टेबल में से ये वर्ड हमें लेने हैं और ये जो है खाली स्थान फिलअप भरने हैं। ओल द, तो इसकी जगह यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पूछा है इसने। ओल द, यहाँ आएगा बच्चों स्टूडेंट्स। तो पहले यहाँ लिखेंगे हम स्टूडेंट, ठीक है, यहाँ स्टूडेंट आएगा। आगे है विल बी डैश टू नो, आगे आ जाएगा भी आएगा, ठीक, सेकंड वाली पे। टू नो दैट आवर स्कूल इज, आगे यहाँ आएगा ऑर्गेनाइजिंग, यहाँ ऑर्गेनाइजिंग आ जाएगा। 3-day ट्रिप टू, यहाँ आएगा ये जो चंडीगढ़ दे रखा है ना, यहाँ चंडीगढ़ आ जाएगा, चंडीगढ़, ठीक है। अब आएगा, इसने कहा है कि सभी बच्चों को, सभी विद्यार्थियों को जानकर खुशी होगी कि हमारा स्कूल जो है चंडीगढ़ में एक 3-day ट्रिप जो है वो ऑर्गेनाइज कर रहा है। आगे है द, यहाँ पर देखो द डैश ऑफ द ट्रिप आर गिवन बिलो। तो यहाँ डिटेल आ जाएगा, द डिटेल्स, डिटेल्स। अब इसकी डिटेल है जो आर गिवन नीचे दी गई है। डेट देखिए ये दे रखी है 24 to 27 जुलाई 2022। टाइम ऑफ डिपार्चर 8 AM, यानी जाने का समय जो है 8 बजे है। डेट दे रखी है 24 जुलाई से 27 जुलाई के बीच, और जाने का समय 8 बजे। टाइम ऑफ अराइवल, आने का, वहाँ पहुँचने का टाइम है ये 7 PM। और दोज हु आर, वो जो इंटरेस्टेड है, यहाँ पर इंटरेस्टेड आएगा, जो भी इंटरेस्टेड है, इंटरेस्टेड हैं वो दे में डिपॉजिट कर सकते हैं फीस ऑफ, फीस करेंगे ऑफ ₹1000, यहाँ आ जाए इस खाली स्थान में, पर पर्सन ऑन और बिफोर, पहले या उसी दिन। किस दिन, 20 जुलाई 2022। यहाँ देखो ये वाली डेट दे रखी है ना, वो लिखनी है यहाँ पर। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड, आगे आ जाएगा यहाँ प्लीज़, प्लीज़ कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड पर। मिस पूजा सेक्रेटरी हैं और कल्चरल क्लब की हैं। तो इस तरह से ये हमें करना है। आगे आ जाती है यहाँ पर वर्कशीट 7। अब वर्कशीट 7 भी कर लेते हैं।
हाँ देखिए, द फॉलोइंग चार्ट इज शोविंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट एंड देयर फेवरेट सब्जेक्ट्स। इसमें कहा है कि इसने जो नीचे दिया गया चार्ट है वो इंफॉर्मेशन शो कर रहा है स्टूडेंट्स के बारे में और उनकी फेवरेट सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। फिल इन द ब्लैंक्स गिवन बिलो विद द हेल्प ऑफ दिस चार्ट, और इस चार्ट की हेल्प से नीचे दी गई खाली स्थान भरें। तो अब देखिए बच्चों, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स दे रखा है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं ये, और ये इनके जो हैं सब्जेक्ट्स हैं। इंग्लिश सब्जेक्ट्स जो है 30 स्टूडेंट्स को पसंद है, साइंस जो है वो 35 स्टूडेंट्स को है। इस तरह से चार्ट दे रखा है, आपको दिखाई भी दे रहा है ना। अब इसने नीचे जो है कुछ क्वेश्चन दिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज हेयर, डैश इज़ द फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ 25 स्टूडेंट्स। इसने कहा 25 स्टूडेंट्स का फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, तो 25 ये है ना, ये 25 की रो देखो ये रही, तो ये ड्राइंग है, ड्राइंग, तो यहाँ पर आ जाएगा ड्राइंग। 25 स्टूडेंट्स को पसंद है ड्राइंग सब्जेक्ट। सेकंड पूछा इसने, स्टूडेंट्स लाइक इंग्लिश, कितने स्टूडेंट इंग्लिश जो है पसंद करते हैं, तो इंग्लिश तो ये है, कितना है ये 30 है ना, तो यहाँ लिखेंगे 30। अब है स्टूडेंट्स लाइक साइंस, साइंस कितने स्टूडेंट्स करते हैं 35, यहाँ 35 लिखेंगे। आगे है डैश इज़ द मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट, सबसे ज़्यादा फेवरेट सब्जेक्ट, सबसे ज़्यादा पसंद किया जो बच्चों ने, वो कौन सा है, ये साइंस है जो 35 स्टूडेंट्स ने पसंद किया, तो यहाँ साइंस लिखेंगे, साइंस। अब आगे फिफ्थ में पूछा है, हिंदी इज़ अ फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ डैश स्टूडेंट, हिंदी कितने स्टूडेंट का फेवरेट है, 15 बच्चे, 15 स्टूडेंट्स जो हैं वो लाइक करते हैं, उनका फेवरेट सब्जेक्ट है ये हिंदी। अब आगे एक बार क्वेश्चन आगे देखिए, सिक्स्थ क्वेश्चन है, डैश एंड डैश आर द फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ डैश स्टूडेंट, कि ये फेवरेट स्टूडेंट कितने का फेवरेट है ये जो है इसने कहा है। तो अब यहाँ हम लिख सकते हैं, इसमें जो है एक सेकेंड, फिर ये हो गया, यहाँ देखिए ये 6 क्वेश्चन था ना हमारा, मैथ 20 ने और संस्कृत भी 20 स्टूडेंट है ना, सेम स्टूडेंट्स ने ये जो है फेवरेट सब्जेक्ट है इनका, तो हम यहाँ लिख सकते हैं मैथ एंड संस्कृत आर द फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ सेम स्टूडेंट, सेम 20 स्टूडेंट्स के ही 20 ने ही मैथ को फेवरेट बताया है और संस्कृत के भी 20 स्टूडेंट हैं इन्होंने, तो इस तरह से कर सकते हैं हम ये। अब आगे है यहाँ पर 7th क्वेश्चन, मैथ्स इज़ द फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ डैश स्टूडेंट, मैथ कितने स्टूडेंट्स का है, यहाँ देखो मैथ कितने हैं 20 स्टूडेंट्स। आगे है डैश इज़ द सेकंड फेवरेट सब्जेक्ट, सेकंड फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। अब यहाँ देखिए सबसे फर्स्ट जो है, फर्स्ट पर तो साइंस है सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद इंग्लिश सब्जेक्ट जो है वो बच्चों ने सबसे ज़्यादा पसंद कर रखा है ना, तो यहाँ हम लिखेंगे इंग्लिश, इंग्लिश इज़ द सेकंड फेवरेट सब्जेक्ट। अब आगे इसने कहा है डैश इज़ द सब्जेक्ट लाइक्ड बाय मिनिमम स्टूडेंट्स, सबसे कम स्टूडेंट्स ने कौन सा सब्जेक्ट जो है वो पसंद किया है करते हैं, तो ये आएगा हिंदी, हिंदी जो है केवल 15 स्टूडेंट्स को ही पसंद है, तो यहाँ पर हिंदी आ जाएगा इसमें। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज इस वीडियो में केवल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए वर्कशीट 8 और उसके आगे की वर्कशीट लेकर आऊँगी, तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।